पावन नगरी अयोध्या में साधु संतों का मेला लगा हुआ है और वृंदावन से चलकर रितेश्वर महाराज जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सदगुरु जी, सबसे पहले तो ये पल कितना अविस्मरणीय रहने जा रहा है? ये पल बहुत अविस्मरणीय है और कभी इसका विस्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि 500 वर्षों के कलंक को धोकर भारत अपनी पुनः सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष और उत्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या आज भारत का ही केंद्र नहीं, पूरी दुनिया का केंद्र बना हुआ है। और ये केवल उन्माद के कारण नहीं है, बल्कि उत्साह के साथ साथ जागरण है, होश है, अपनी संस्कृति बचाने की बहुत बड़ी एक लंबी युद्ध का परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि जब जब सनातन धर्म को बचाया जाता है या उसके विषय में बात की जाती है तो दुनिया के हर आदमी भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति ही ये कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के 8 अरब लोग हमारे भाई हैं। ऐसा कौन कहता है? सब विभेद करते हैं और हम सबको एक करते हैं। सनातन के लिए वाकई बहुत बड़ा पल है, लेकिन सनातन पर सवाल उठाने वाले लोग बहुत हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हों और चाहे कुछ जो गुरु हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। देखिए, सीधी बात है कि आप कुछ विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में दल पक्ष का भी होता है और विपक्ष का होता है, और ये दोनों इसलिए होते हैं कि दलदल से ऊपर उठ करके और ये भारत के दिल की बात करें। परंतु ऐसे समय में जब भारत के दिलों में श्री राम आए हैं, उस समय भी दल के दलदल में घुसे हुए लोग जो आज मंथरा बन करके कैकेयी की बुद्धि को फेर कर पुनः राम के युवराज पद पर अभिषिक्त होने से सोचते हैं कि त्रेता युग की तरह रुक जाएगा, वो शब्द अब नहीं है। क्योंकि भारत ऐसा है जो एक बार की हुई गलतियों से दोबारा सीख लेता है। एक बार गलती हुई थी, अब कोई मंथरा और कोई कैकेयी भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, अर्थात पूरे भारतीयों 145 करोड़ भारतीयों के प्राण में प्रतिष्ठित होने से बाधा नहीं दे पाएगा। बल्कि हम सब पहचान और रहे हैं, और लोकतंत्र के महापर्व में जब उचित समय आएगा तो निश्चित तौर पर राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में दो खाका खींचेगी और राम भक्तों के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। जी, इससे पहले भी अयोध्या आए होंगे, लेकिन अब जब आए हैं तो कितना परिवर्तन देख रहे हैं और क्या त्रेता की अयोध्या दिखती है आपको? देखिए, जब पहले आता था तो भौतिक रूप से उदास थी, चैतन्यता से नहीं कह सकता, क्योंकि राम जहाँ पर हैं वो तो अगर अयोध्या में रहते तब भी और वनवास गए तब भी राम बन गए तो राम बन गए, जब वन में गए तो बन गए। इसलिए राम जी को कोई उदासी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता हो। परंतु भारतीय उदास थे कि जिन प्रभु श्री राम ने हमें अपने जीवन में इतना बड़ा गौरव बोध दिया है, वो हमारे कारण टेंट में रह रहे हैं। तो आज भारतवासी बहुत प्रसन्न होंगे। ठाकुर तो पहले भी प्रसन्न थे, उनका तो नाम है सच्चिदानंद घन विग्रह है। वो तो सदा आनंद ही बांटते रहते हैं, तब भी आनंदित थे, आज भी आनंदित हैं, बाद में भी आनंदित रहेंगे। परंतु हम भारतवासियों को ये गौरव मिला कि ठाकुर की कृपा से आज सब हम भी आनंदित हो गए हैं। और इस आनंद को बना तो लिया है, पर टिकाए भी रखना होगा। सोमनाथ बना था, कई बार टूटा भी था, मंदिर बना तो लिए हैं, पर भारतीयों की चेतना अगर जागृत न रही तो इसको बचाना मुश्किल होगा। इसलिए बचाने के लिए भी तैयार रहना होगा। इस आनंद की बात अगर की जाए तो साधु संतों में बहुत आनंद है। इस आनंद को किस तरह से व्यक्त करेंगे? शास्त्रों में आपने ज्ञान किया है, वेदों का ज्ञान किया है, छंद और चौपाई के अगर अनुसार कुछ सुना सकें। देखिए, मैं तो आज बस एक ही छंद बार बार याद आ जा रहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। जितने भव के भय थे सबका उन्होंने हरण कर लिया प्रभु ने। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। इतना ही आज काफ़ी है। सदगुरु अपनी बात को बताते हुए और सदगुरु ये कह रहे हैं कि जो परंपरा, जो भौतिकता दिख रही है आज की नव्य और भव्य अयोध्या में, तो पहले जब आते थे तो नहीं दिखती थी, लेकिन इसको बरकरार भी रखना होगा। और सनातन के लिए, उनके जैसे साधु संतों के लिए ये बहुत बड़ा पल है। अयोध्या से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी।